कभी आपने किसी को यूं ही कहते सुना है, सिर दर्द है, गोली ले ली, ठीक हो गया। लेकिन क्या होगा जब वो सिर दर्द जिंदगी और मौत के बीच की आखिरी चेतावनी निकले। एक दिन मेरी ओपीडी में एक 40 साल का आदमी आया, हंसते हुए बोला, सर बस थोड़ा सिर दर्द है। मुझे क्या पता था यही सिर दर्द कुछ महीनों बाद उसे वेंटिलेटर तक ले जाएगा। दोस्तों, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक मरीज की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो सोचता है मुझे कुछ नहीं होगा। कभी कभी जो चीज हमें छोटी लगती है वही जिंदगी में सबसे बड़ा सबक सिखा जाती है। ऐसी ही एक कहानी है मेरे पेशेंट राकेश की। एक दिन मेरी ओपीडी में लगभग 40 साल का आदमी आया। नाम राकेश, चेहरे पर थकान और आवाज में थोड़ा दर्द। बोला, डॉक्टर साहब 2 महीने से सिर दर्द रहता है, गोली खा लेता हूं तो ठीक हो जाता हूं। मैं मुस्कुराया और कहा, वाह भाई, गोली को ही डॉक्टर मान लिया, दर्द भी खत्म और जांच की जरूरत भी नहीं। वो थोड़ा हंसा, बोला, नहीं डॉक्टर साहब, आज तो बुखार है इसलिए आया हूं, थोड़ा चेक कर दीजिए। मैंने कहा, ठीक है, पहले बीपी चेक कर लेते हैं। जैसे ही बीपी मशीन लगाया 180/100, मैंने उसकी तरफ देखा। भाई साहब, ये तो बुखार नहीं, ये तो प्रेशर कुकर मोड चालू है आपके शरीर में। वो बोला, डॉक्टर साहब पापा को भी बीपी है, वो सुबह शाम बीपी की दवा लेते हैं। मैंने कहा, और आपको क्या लगा ये बीपी की प्रॉपर्टी सिर्फ पापा के नाम है? मैंने पूछा, आपको कभी छाती में दर्द, थकान या चक्कर महसूस होते हैं? वो बोला, हाँ डॉक्टर साहब, कभी कभी सिर में भारीपन लगता है और शरीर थोड़ा लूज लूज सा रहता है। मैंने समझाया, राकेश, ये सब ब्लड प्रेशर के शुरुआती संकेत हैं। हमारी नसों की दीवारें जब मोटी हो जाती हैं तो ब्लड को नसों में बहने में दिक्कत होती है और वही दिक्कत प्रेशर बन जाती है। वो चुपचाप सुन रहा था। मैंने कहा, अगर ये बीपी यूं ही चलता रहा तो धीरे धीरे किडनी, आंखें और ब्रेन तीनों पर असर करेगा। कभी कभी तो अचानक से प्रेशर बढ़ जाता है और फिर ब्रेन हैमरेज या हार्ट अटैक तक हो सकता है। थोड़ा डरते हुए बोला, डॉक्टर साहब अब क्या करना होगा? मैंने कहा, अभी से दवा शुरू करनी होगी। फीवर की दवा के साथ बीपी की दवा भी लिख देता हूं, लेकिन बीपी की दवा अब रोज लेनी पड़ेगी, बिना ब्रेक के। वो बोला, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं महीने बाद रिपोर्ट लेकर आता हूं। मैंने हंसकर कहा, बस यही लाइन सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, महीने बाद आता हूं। 6 महीने बीत गए। हॉस्पिटल का रूटीन नॉर्मल चल रहा था। एक दिन अचानक हॉस्पिटल में हड़कंप मच गया। एक मरीज को स्ट्रेचर पर दौड़ाकर लाया जा रहा था जो बेहोशी की हालत में था। मैंने उधर देखा और दिल धक से रह गया। अरे ये तो वही राकेश है। मैंने फौरन उसके फैमिली वालों से पूछा, बीपी की दवा चालू थी? उन्होंने कहा, नहीं डॉक्टर साहब, 2 महीने ली थी फिर बंद कर दी थी। उसे लगा कि अब ठीक हूं और हमें भी लगा कि अब ठीक है, कोई जरूरत नहीं है दवा की। मैंने सिर पकड़ लिया। यही गलती हर दूसरा इंडियन करता है। दवा बंद मतलब ब्लड प्रेशर को खुला लाइसेंस दे देना। मैंने तुरंत सीटी स्कैन करवाया। रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में आया ब्रेन हेमरेज। ब्रेन की नस फट चुकी थी। उसकी सांसें तेज थीं, आंखें बंद। मैंने तुरंत आईसीयू शिफ्ट किया। वो वेंटिलेटर पर चला गया। उसके ब्रेन की सर्जरी करनी पड़ी। 10 दिन तक वो कोमा में रहा। हर दिन उसकी पत्नी और छोटे बच्चे आईसीयू के बाहर बैठकर रोते थे। एक दिन उसका बेटा मुझसे बोला, डॉक्टर अंकल, पापा कब उठेंगे? मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसके सिर पे हाथ रखा। वो पल बहुत भारी था। कभी कभी डॉक्टर भी टूट जाते हैं, पर चेहरे पर मुस्कान रखनी पड़ती है। 10वें दिन सुबह जब मैं आईसीयू में गया तो देखा उसकी उंगलियां हल्की सी हिली। मैंने नर्स से कहा, वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। कुछ दिनों बाद उसने आंखें खोली। थोड़ा घबराया, थोड़ा खाली, पर होश में था। फैमिली अंदर आई। पत्नी रो पड़ी, बोली, डॉक्टर साहब, भगवान का लाख लाख शुक्र है। मैंने कहा, शुक्र भगवान का नहीं, उस बीपी की दवा का भी मानिए, जो अगर चालू रहती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। वो लगभग 15 दिन तक हॉस्पिटल में रहा। धीरे धीरे दाईं साइड का हिस्सा जो ब्रेन हेमरेज के कारण पैरालाइज हो गया था, थोड़ा काम करने लगा। हमने उसकी फिजियोथेरेपी चालू की। डिस्चार्ज के दिन वो बोला, डॉक्टर साहब, अब मैं अपनी दवा कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, राकेश, बस यही तुम्हारी जीत है, बीमारी पर नहीं, अपनी आदत पर। दोस्तों,
हाई ब्लड प्रेशर कोई मजाक नहीं है। ये साइलेंट किलर ऐसे ही नहीं कहा जाता। धीरे धीरे शरीर के हर ऑर्गन को अंदर से खा जाता है ये हाई ब्लड प्रेशर। आपको भी कभी सिरदर्द, थकान, चक्कर या बेचैनी महसूस हो तो समझिए शरीर संकेत दे रहा है। याद रखिए, दवा रोज लें बिना ब्रेक, नमक कम करें, नींद पूरी करें, स्ट्रेस कम करें और हां, हर 3 महीने में बीपी चेक जरूर कराएं, क्योंकि एक गोली रोज आपकी जिंदगी बचा सकती है। मैं हूं डॉक्टर सिंह और मेरा संदेश सीधा है, ब्लड प्रेशर को नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि ये चुपचाप आपकी जिंदगी चुरा लेता है। मेरा मकसद आपको डराना नहीं, जागरूकता फैलाना है, बस इतना समझ लीजिए। और ऐसे ही सच्ची और प्रेरक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें सिंह साहब मोटिवेशन मेरी YouTube चैनल को। साइनिंग ऑफ।